5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पिछले 83 दिनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच देखने को मिली और जिस तरीके से परसों देर शाम 2 कुकी महिलाओं के नग्न फोटो वीडियो परेड करते हुए मैतेई समुदाय के लोगों ने परेड लगवाते हुए जिस तरीके से उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद देश ने देखा किस तरह की घटना वहां घट रही। उसके बाद देश बड़े आक्रोश में, राज्य से, हर एक राज्य से देश के बस एक ही सवाल और साथ ही यही बार बार कहा जा रहा है कि आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देंगे और साथ ही इतनी बड़ी घटना पर उन्हें जाहिर सी बात है इस्तीफा देना भी चाहिए। 4 मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है इस पूरे वारदात में और जो मुख्य अक्यूज था, जो प्राइम अक्यूज था, उसके घर को वहां के जो लोग हैं स्थानीय, उन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही आपने लगातार सोशल मीडिया पर ये देखिए 4 तस्वीरें भी चल रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख लीजिए गुनाहगार का जो घर है, जो प्राइम अक्यूज था, उसके घर को जला दिया गया, उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है आज संसद के दूसरे सदन की मॉनसून सत्र की, जहां पर राजनाथ सिंह लगातार कहते रह गए कि हम मणिपुर पर बातचीत करना तो चाहते हैं, लेकिन आप लोग इतना हो हंगामा अगर करेंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। आप ओम बिरला को देख सकते हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहते रह गए। जगदीप धनखड़ दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही लोग कहते रह गए कि आप लोग शांत रहिए, हम चर्चा करेंगे, लेकिन विरोध इतना जोरदार था कि सदन को अब 24 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का सरकार से सवाल जो लगातार है, वो ममता बनर्जी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, तमाम विपक्षी नेता वो लगातार अपने सवाल दाग रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बीजेपी के लोग इस तरह के अत्याचारों को और बढ़ावा देते हैं। साथ ही आप देखिए कई जगहों पर अब तो विरोध प्रदर्शन, मणिपुर के गांव-गांव में अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है मणिपुर के इस घटना को देख करके। अब इन सब पर रूह कपात देने वाले अत्याचार के बाद अब इस पर राजनीति इतनी जोरदार तरीके से हो रही है, इतनी जोरों शोरों से हो रही है कि अब इसमें जो मूल मुद्दा है मणिपुर का, वहां पर जो महिलाएं हैं जिन्हें नग्न करके उनकी परेड कराई गई, वो मुद्दा अब धीरे धीरे भटकता जा रहा है। देखिए आक्रोश जबरदस्त है लोगों में, लेकिन कौन है जो इस आक्रोश को ढाल बनाकर राजनीति कर रहा है? वो कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस देश को झकझोर देने वाली वारदात पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहा? ऐसे तो विपक्ष लगातार कहता है कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है, लेकिन आज सदन जब इस पूरे मसले पर विचार विमर्श करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है, तो आखिर सदन को बार बार क्यों स्थगित किया जा रहा है? तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन छोटा सा रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया, जरूर देखिएगा। उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इस निंदनीय घटना पर, झकझोर देने वाली मणिपुर की घटना पर राजनीति कौन कर रहा है। अब देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लड़ाई 2 समुदायों के बीच है, लेकिन महिलाओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं के कंधे पर रख के कैसे बंदूक चलाई जा रही, और इस निशाने के चक्कर में आप देखिए 3 महिलाओं माफ कीजिएगा 3 महिलाओं को नग्न करके परेड लगा दी गई। इतना मन बढ़ गया वहां के लोगों का। अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस के आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अश्विनी शाही नेता बीजेपी के आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी। राजीव श्रीवास्तव समाज शास्त्री इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। किमने जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मणिपुर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले किमने जो का रुख करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं किमने जो, बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर। आप इंडिया के सवाल में लाइव हैं किमने जो। मणिपुर में ये जो बड़ी घटना हुई है जिसमें 3 महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई गई, जितनी निंदा करें उतना कम है। देश के ऊपर जोरदार तमाचा। सबसे पहले वहां के हालात क्या हैं इस वक्त के, आप बताइए। 2 महीने तक, 78 दिनों तक ये वीडियो बाहर ही नहीं आया, और जब आया तो देश में कोहराम मच गया। मैम, हम बहुत दुख है इस समय, और कहने के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस वीडियो वायरल हुए थे कल, तो हमें हमारे लिए
वर्ड्स भी नहीं है, क्या क्या कहे इसके बारे में। तो सब दुख है, सब शॉक पे है, और यहाँ का सिचुएशन है बहुत टेंस है इसके वजह से। क्या आपके मुख्यमंत्री का, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस बड़े मुद्दे पर, इस बड़ी घटना पर, शर्मसार करने वाली घटना पर? क्या उन्हें खुद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जिसका रेजिग्नेशन होना था 2 महीने पहले से और 3 महीने पहले से, जब थर्ड को ये जो रेप केसेस हुआ है, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, ये फोर्थ मई का है, और कितना दिन लगा है इसको वायरल होने के लिए। और ये जो वायरल हुए हैं, इट वाज द परपेट्रेटर्स देमसेल्व्स हु लीक्ड द वीडियो। इसके वजह से बीरेन सिंह ने रिस्पॉन्ड किया है, नहीं तो ही did not take any responsibility towards the violence, especially that was meted out towards the Kuki Zo women in Manipur. इसका रेजिग्नेशन पहले से होना चाहिए अगर उसका कोई कॉन्शियंस है तो। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी शाही जी भी हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जो मणिपुर में हुआ उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये आप देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक को चलाने के लिए देश और संसद, मीडिया, जो चारों स्तंभ हैं, सब जरूरी है। लेकिन आपको पता होगा कि लोगों से बना ये लोकतंत्र लोगों के अंदर जो भरोसा है उससे भी चलता है और साथ ही हमारी भावनाओं से भी चलता है। तो देश की पहली भावना यही है कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दें, और अभी तक हुआ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर अश्विनी जी? अनम्यूट कीजिए अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है, बोलिए। म्यूट जी। प्रीति जी, देखिए, जो मणिपुर में जो भी घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है, और जो अपराधी हैं उनको पकड़कर फांसी दी जाए, ये मांग करने वाला व्यक्ति मैं हूं। लेकिन इसके साथ ही अगर वहां के मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि इस्तीफा दें, हाँ, अच्छी बात है। मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। एक सेकेंड सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आपको करेक्ट करूंगी। अश्विनी जी, ये ना तो प्रीति चौहान की मांग है, मैं कह रही हूँ देश की भावनाओं की मांग है, जो सोशल मीडिया पर चीख के कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। अब बोलिए। मैं बताना प्रीति जी, मैं बता रहा हूँ प्रीति जी, मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो अपमान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार अपना इस्तीफा दिया मातृशक्ति के सामने, मातृशक्ति ने उसको फाड़ दिया था। तो देश का तो मैं नहीं कहता हूं कि देश की भावना उसमें जुड़ी हुई। हाँ, देश आज शर्मसार है इस घटना के वीडियो आने के बाद, मगर इसमें जो राजनीति की जा रही है उस राजनीति में बताइए कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? देश में कितने लोगों ने इस्तीफा मांगा? प्रियंका गांधी आज भाषण दे रही हैं। सरकार किसकी? राजस्थान में भी 3 दिन पहले एक नवजात के साथ 4 लोगों को जिंदा जलाया गया। जोधपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ। वहां का मंत्री कहता है ये मर्दों का देश है, ये सब होगा। वहां का मुख्यमंत्री कहता है मणिपुर में ये घटना हो रही है, उस पर ट्वीट आता है। गहलोत जी कहते हैं ये छोटा बलात्कार और ये बड़ा बलात्कार। बंगाल चलता हूं, बंगाल में गर्भवती महिला का पेट काट दिया जाता है। मणिपुर में इस्तीफा लेकर मिसाल पेश कर दीजिए। ऐसे ही उसका वीडियो नहीं आया। हाँ। नहीं, मिसाल की बात नहीं है। आप बताइए ये दोहरा मापदंड क्यों पेश किया जा रहा है? सवाल बैठे हैं कांग्रेस के नेता हैं, आज हमारे एमपी ने कहा सवाल, लेकिन आप अपने सवालों से मत बात मेरी आ जाने दीजिए। प्रीति जी, बोलिए। प्रीति जी, बोलिए। कई लोगों के सवाल का जवाब देना है, थोड़ा देश को जानने दीजिए। आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। थोड़ा सा आज जो आरोप लग रहा है हमारे ऊपर, कम से कम कुछ हमको कहने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में अभी बलात्कार हुआ, निर्वस्त्र घुमाया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। आइए बिहार आता हूं, पश्चिमी चंपारण में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया और सरिया गर्म करके उसको दागा गया। वीडियो नहीं आया तो कोई नहीं बोलेगा और ना कोई सदन में उठाएगा, चर्चा करेगा। गुमला में
दुमका में, रांची में निर्वस्त्र ठीक घुमाने है। की घटनाएं हुई अब आती हैं। हूं मैं सर। किसी ने कुछ नहीं किया। और लोग हैं मैं आती यही हूं। दिल्ली की ठीक है। एक मैं और भी उसमें मेहमान है, बस तुरंत अजय वर्मा तुरंत अट्टहास आती किया हूं। अश्विनी जाता जी है। सुन लिया मैंने, गिरजा टिक्कू के बाद मैं पर। सुन लिया, मैंने उन्होंने सुन लिया। इस्तीफा अब मैं दिया। तुरंत आती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी। प्रीति जी बड़ी एक सेकंड, मैं सवाल पूछूंगी, जवाब आपसे नहीं मांगा अभी। क्या जहां बीजेपी का राज्य है वहां महिलाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, महिला बीजेपी और कांग्रेस की जागीर नहीं है, महिला है, नग्न किया जाएगा, दुर्व्यवहार किया जाएगा तो उसका विरोध देश करेगा। लेकिन क्या जहां पर बीजेपी का राज्य है वहां पर अगर किसी के साथ बलात्कार होता है तो कांग्रेस आवाज उठाएगी, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो क्या कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है? प्रीति बड़ा निंदनीय है और बड़ा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था परसों कि एक तो 77 दिन के मौन, इससे तो मौन ही देश सही था। 77 दिन के मौन के बाद पूरे देश ने जब झचकोरा, विदेश ने झचकोरा, तो साहब को इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ा क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था और एक प्रोटोकॉल होता है कि जो सदन में नेता होते हैं उनको मजबूरी होती है बोलने की। कांग्रेस का अपने शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे दुर्व्यवहार, दुराचार और रेप पर जबान क्यों नहीं खुलता? बोल तो दूं, आपका जवाब भी बोलिए। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, टाइम चाह रहा हूँ। तो जब साहब ने बोला कि बड़ा मुझे दुख है, पीड़ा है, भाजपा शासित प्रदेश, और सवाल भाजपा शासित प्रदेश और डबल इंजन का नहीं है, सवाल ये था कि एक शब्द बोलने के बाद 77 दिन में, उसके बाद उन्होंने कहा मित्रों वहां 5 हत्याएं होती हैं, वहां 10 हत्याएं होती हैं, वहां 20 हत्याएं होती हैं। बंगाल, राजस्थान और 3 स्टेटों के नाम लेके जो राजनीति करनी शुरू कर दी वो बड़ी निंदनीय और बड़ी शर्मनाक, और पद की गरिमा और प्रधानमंत्री पद के ये जो आदमी है, जो लोग हैं आज तक के इतिहास में, क्या कांग्रेस के नेता के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री का नाम लेकर आप इस सवाल से भाग रहे हैं? 1947 जिस तरीके से मैंने बीजेपी से सवाल पूछा और बीजेपी के नेता ने जवाब दिया, आपको जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। प्रियंका जी नहीं, आप जवाब नहीं दे, आप जवाब दीजिए। जवाब पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जवाब सारे हिंदुस्तान के, क्या कांग्रेस मुझे नहीं पता आप कह रही हैं, मैंने सुन लिया, मुझे नहीं पता जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है क्या वहाँ औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर मुंह क्यों नहीं खुलता है? शोभनीय है नहीं, आज अगर बंगाल में हो रहे हैं अगर ये घटनाएं तो आपका जबान क्यों? आज आपकी डिबेट हो रही है मणिपुर पर, मणिपुर के ऊपर, वहाँ की जो आई है वीडियो, क्या राजस्थान की वीडियो आई है? सर महिला है, बंगाल की वीडियो आई है, वहाँ की वीडियो आई थी, नहीं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ की वीडियो आई थी तो आपका मुंह खुलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी का मुंह तब खुलेगा जब राजस्थान से महिलाओं के फोटो आएंगे? बहुत गलत। कांग्रेस के नेता जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार नेता है, आप वीडियो की मांग कर रहे हैं। बताइए राजीव श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, राजीव श्रीवास्तव जी, समाज शास्त्री हमारे साथ, अजय जी प्लीज, राजीव श्रीवास्तव जी एक सेकंड, मैंने मांग लिया, वो आप मत मांगिए, मैंने मांग लिया। राजीव श्रीवास्तव जी, क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता का ये जवाब होना चाहिए कि जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, जहां कांग्रेस के राज्य, वहां से वीडियोज नहीं आ रहे हैं, वीडियो आएंगे तब हम सवाल उठाएंगे, क्या ये शोभा देता है? कांग्रेस पार्टी के नेता ये जवाब देंगे? ये दिखा दीजिए। नहीं, एक सेकंड, राजीव श्रीवास्तव, अरे मैं नहीं सुनूंगी बीजेपी और कांग्रेस, आप हटिए, बोलिए समाज शास्त्री जी। किसी भी दल को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि एक लंबी लाइन खींचने से कोई भी ऐसी घृणित घटनाएं छोटी हो जाती। हर एक घटना जिसमें हम भारतीयों की महिलाओं का सम्मान है, उनके लिए जो भी तेज बोलेगा, आवाज नहीं आई, इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल इनको हम डिफेंड नहीं कर सकते। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, देखिए मैं सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वहाँ जो 3 ग्रुप थे, नागा, माइती एंड कोसी, उन तीनों के पास हथियार थे, उन तीनों के पास हथियार अपने उनके टेररिस्ट ग्रुप है। नागा के NSCN थे, माइती ग्रुप के 6 है, जो आप MHA की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे जाइए। सर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, एक बार मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी आपकी आवाज एक बार ठीक से। प्रियंका जी हमारे साथ महिला है, राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक बाद में, पहले महिला है जी। क्या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, महिला किसी भी राज्य की हो, किसी भी पार्टी की हो, रेप है, लेकिन
क्या हम सिर्फ अगर विपक्षी पार्टी होने के नाते सिर्फ हम उन्हीं राज्यों के बारे में मुंह खोलेंगे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है? क्या राजस्थान पे विपक्षी पार्टियों का मुंह नहीं खुलना चाहिए? क्या बंगाल पे विपक्षी पार्टियों का मुंह नहीं खुलना चाहिए? क्या राजस्थान के मुद्दे पर कांग्रेसियों का मुंह नहीं खुलना चाहिए? ये क्या है? हम ये किस तरह का कल्चर देख रहे हैं प्रियंका जी? देखिए, आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान के लिए। और अगर इस बात पे गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से शायद मणिपुर जो जल रहा है उसको बचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो राजनीति ही खत्म नहीं होती है। आज महिलाएं जिनकी कोख से पैदा होते हैं आपके घर में भी माँ बेटियां होती हैं, लेकिन आज उनको निर्वस्त्र करके अमृत काल की बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जो आधुनिक महाभारत चल रही है उसके अंदर एक नहीं तीन द्रौपदियों का चीरहरण होता है, लेकिन सरकार और प्रशासन मौन है, कोई आवाज नहीं उठाता। दुर्योधन ने भी इतना नहीं दुस्साहस किया होगा कि चीरहरण करने के बाद बलात्कार करने की वो सोच भी सके, लेकिन आज हमारे देश के अंदर ये हो रहा है। हमारा देश का सर आज नीचे झुक रहा है, लेकिन सरकार मौन है, कुछ नहीं कर रही है। और आखिर में प्रधानमंत्री बोले, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने शोक भी जाहिर किया, लेकिन क्या दिया आपको? आश्वासन। कब तक आश्वासन? 77 दिन का मौन तोड़ने के बाद आपको सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला है। एनसीडब्ल्यू के अंदर कंप्लेन दी गई थी, एनसीडब्ल्यू के अंदर कंप्लेन दी गई थी सर, आप लोगों ने जवाब तक नहीं दिया। आपकी जो पुलिस प्रशासन वहां पर थी उसी के नीचे से उनके संरक्षण से महिलाओं को निकाल करके वहां पर निर्वस्त्र करके गांव में घुमा करके उनके साथ बलात्कार हुआ। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कहते कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई होती है। आप ये सोचिए एक महिला के साथ अगर इस तरह से आज ये आधुनिक भारत, बड़ी बड़ी बातें, बेटी बचाओ किससे बचाओ, ब्रजभूषण की विचारधारा के लोग, संदीप सेंगर की विचारधारा, बिहार पर आवाज नहीं निकलेगी, कहीं आवाज नहीं निकलेगी। अच्छा ठीक है, बंगाल में अश्विनी जी रुक जाइए, एक और मेहमान है आपके साथ ही, उनको भी बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं सारे लोग हैं। संजय राणा जी, कौन कर रहा है इस पूरे मसले पर, मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा होता है बलात्कार कहीं पे भी हो, रेप कहीं पे भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, वो शर्मसार होता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मणिपुर हो, लेकिन इस तरह की राजनीति उस पर नहीं होनी चाहिए। हमें तो नहीं समझ में आ रहा, जो लोग टीवी डिबेट में बैठते हैं या विपक्षी पार्टी है जो क्रोकोडाइल जिसको कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनको क्या रेप मणिपुर का तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो करौली का गैंग रेप नहीं दिखता है जो दलित लड़की के साथ हुआ? क्या उनको बाड़मेर का रेप नहीं दिखता जो 3 वीक पहले हुआ? कि उनको जोधपुर का रेप नहीं दिखता जो 4 महीने? आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। आप जो बैठ के एजेंडा चला रही है, यहाँ पे एजेंडा चलाया बंद कर दीजिए। आप महिला है, आप महिला है, आपका आंसू गिर जाते हैं मणिपुर पे, आपके आंसू नहीं गिरते हैं हावड़ा की लड़की पे। ये गोडसे की विचारधारा ये दोहरा चरित्र, आंसू कहते हैं, हरियाली आंसू बहाने वाली बहन हमारी। प्रियंका जी आपको सुना पहले एक टर्न है, उसके बाद डिबेट में घटी है हावड़ा में। नहीं प्रीति सुनिए, घुमाएगा नहीं दिखा, जोधपुर में लड़की को घुमाएगा नहीं दिखा, पूरे गांव में घुमा करके बलात्कार करना। देखिए आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप महिला के नाम पे शर्म आनी चाहिए आपको। आप यहाँ टीवी डिबेट पे बैठ करके शर्म आनी चाहिए। आप महिला हो करके महिला को महिला नहीं समझिए, आपको महिला को कांग्रेस शर्म नहीं आती आपको? आप क्या कांग्रेस का झंडा लेके चल रही है? शर्म आनी चाहिए आपके महिला होने पे। आपको मणिपुर दिख रहा है, लेकिन वहाँ का आपको हवा नहीं दिख रहा है। अगर आपको राजनीति करना है तो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करो जैसे हमारे अजय भाई कर रहे हैं। जवाब दीजिए, अरे जवाब क्या दीजिए? मैं बोल रहा हूँ जोधपुर का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अरे जोधपुर का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? करौली का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नहीं देख पा रहे? अरे खलियाली आंसू, आप ऐसी महिलाओं ने महिलाओं को शर्मसार किया। आप ऐसी महिलाएं अगर महिला के साथ रहेंगी तो महिलाओं का बलात्कार और रेप होता रहेगा। आप ऐसी महिला अगर नहीं छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए 1 सेकंड आप दोनों बस ठीक है।
ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। अब मैं किसी को ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। जल्दी से वापस चलेंगे। दो मेहमान जिनसे बातचीत हमारी ज्यादा नहीं हो पाई थी, एक तो है राजीव श्रीवास्तव जी समाजशास्त्री और किमने जो सोशल एक्टिविस्ट। सबसे पहले राजीव श्रीवास्तव जी के पास। सर बताइए क्या कह रहे थे आप? था कि ये जो समाज में जो नया प्रचलन चला है, राजनीतिक बातें तो होती रहेंगी, सांसद दल से सवाल किए जाएंगे और विपक्ष उस पर सवाल करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन जहां तक सवाल समाज का है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हर जगह एक निरीह महिला पर अत्याचार क्यों हो रहा है और उसके लिए हम लड़ क्यों रहे हैं, उसका समाधान क्यों नहीं खोज रहे। हाँ। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात पे आऊंगा। हाँ। आप ये बात से जान के आश्चर्य होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा का सबसे पहला लाइन जो था वो हमारी महिलाएं थी। रात को यदि आप हमारे किसी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, कहीं आसाम हो, कहीं भी आप चले जाइए, यदि आपकी वाहन में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो जितने भी दहशतगर्द टेररिस्ट हैं वो आपको फायर नहीं करते। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि मणिपुर में पहली बार हम देख रहे हैं जिसके लोग वैष्णविक हैं, माइतीज वैष्णविक हैं, वो भगवान कृष्ण को मानते हैं, और ये जो धरती है वहां पर पहली बार महिलाओं के साथ ऐसा किया गया। ये जो सोच है, ये जो सामाजिक सोच है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इन तीनों दलों के पास, सर ये सब स्टार्ट हुआ एक फेक न्यूज से। और सर मैं आपको बता दूं, ये सब स्टार्ट हुआ, ये जो मणिपुर की पूरी घटना है जहां महिलाओं के साथ, जब पूरा ये पूरा एक पूरी जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई एक फेक न्यूज वहाँ वायरल होती है, जिसमें दिखाया जाता है एक लड़की का वीडियो होता है, फोटो होता है, जिसमें कहा जाता है मैती समाज की लड़की है, हॉस्टल में रहती थी, जबकि वो किसी और शहर की लड़की होती, और उसके बाद ये घटना होती है। सर जी, सोशल मीडिया का इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है 3 तारीख के बाद से, 3 तारीख को जो हिंसा भड़की है उसका जो ग्राउंड वर्क जो था वो मार्च अप्रैल में कर दिया गया था, और इसको इतनी बुरी तरह से भड़काया गया, लोगों को इसका आकलन नहीं था कि ये किस हालत में जाए। ये हमारी जो 3 महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की गई है, ये तो एक घटना आपके पास आई है, और ये हमने जो देखा है, वायलेंस को देखा है, आज के डेट में तीसरा साइकिल चल रहा है वहां पर हिंसा का। पहला वायलेंस जो साइकिल जो चला 3 से 5 तारीख के बीच में, सैकड़ों घर जला दिए गए, सैकड़ों घरों की कहानी में यदि उनकी आग में ये पूछे सैकड़ों घर जलाए गए, उसमें मैतेई समाज के थे कि कुकी के थे? जरा नाम नंबर बताइए ना। आपको ना एक तरफा एजेंडा टीवी पर नहीं चलाने दूंगा, लेफ्टिस्ट का एजेंडा। मैतेई समाज के 50,000 लोगों को विस्थापित किया गया है, 200 महिलाओं को मारा गया है, 10 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है, आप बोल रहे महिला है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कहां से एक्टिविस्ट है आप बताइए? सच को सच बोलने में डर लगता है आपको? नहीं, मैं आपको सवाल देता हूँ, आवाज कम करें, महिलाओं का नहीं महिलाओं का नहीं, आवाज क्यों कम करें? नहीं, हिंदुओं लड़कियों के साथ अन्याय हो तो आवाज कम कर ली जाए। नहीं, आवाज क्यों कम करने? मुझे ये बताइए, आवाज क्यों कम करने? आवाज कम करने हिंदू समाज में अगर मेरी भाई बहन के साथ गलत होगा तो उसकी आवाज मैं उठाऊंगा। जवाब बोलिए। मेरी विचारधारा राष्ट्र की है, मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा राष्ट्र की नहीं है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 2 सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, एक कुकी समाज की बैठी है जो बोल रही है कि वहाँ के सीएम ने कोई काम नहीं किया। आपको ज्यादा पता था सीएम ने काम किया कि नहीं किया? राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। अरे आपसे सर्टिफिकेट हमें भी नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन आप सत्यता साबित करिए। आप अगर न्यूट्रल है डेटा रखिए। आप ये बोल सकते हैं मान्यवर कि 50,000 जो मैतेई समाज के लोग विस्थापित हुए, आराम से 100 मंदिरों को तोड़ा गया कि नहीं? बोलिए, क्यों आराम से? सत्य सुनने में डर लग रहा है क्या? नहीं, सत्य सुनने में डर लग रहा है? एक सेकंड संजय जी प्लीज, मेरी बोलिए, जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, आप मुझे मत बताइए, जवाब दीजिए। बीता है, मुझे मत सिखाइए। आपके चिल्लाने से नहीं, समाज शास्त्री है ना, सामाजिक समीकरण पे चर्चा होगी आपसे। सामाजिक आप नंबर बताइए, नंबर यहाँ पे है, गोल गोल बातें मत करिए। मुझे नंबर बताइए कितने जो हमारे साथ क्या फोन लाइन पे हैं, कितने जो क्या हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चलो किमने जो का रुक कर लेते हैं, एक सेकंड किमने जो का रुक कर लेता है हमारे साथ मणिपुर से। किमने जो कुकी समाज से आती है, एक तरफा बातें कर रही है, वो महिला है, किसी समाज से नहीं आती, महिला के तौर पर उन्होंने खुद बोला है, महिला के तौर पर जुड़ी है। वहाँ के सीएम कोई काम सवाल पूछेंगे या मैं सीएम वहाँ के
वो मैतेई समाज आप के। मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैतेई समाज समुदाय के सीएम हो या फिर कुकी समाज नहीं के? नहीं, प्रश्न इस्तीफा तो नहीं, बनता है, प्रश्न तो होगा। प्रश्न है तो प्रश्न है। ट्रांसपेरेंट इस्तीफा होना अगर चाहिए। देना है तो देना हावड़ा के है। इंसिडेंट्स पे आप इतने ऐसे बड़े- पत्रकारों इतने- का इतने- मुंह क्यों बंद हो इतने- जाता है? इतने बड़े- आप ये इतने बताइए, बड़े आपका घटना मुंह पर क्यों अगर बंद हो इस्तीफा जाता है? देना है तो पत्रकार है देना ना, है। किमने आप जो- पत्रकार है ना, किमने जो आप ये बताइए करौली गैंग पे आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? अभी वहाँ आप पे ये हालात बताइए कैसे बाड़मेर हैं? पे आपका मुंह क्यों किमने बंद हो जो जाता है? अभी वहाँ पे हाँ, हालात कैसे पत्रकार हैं? महोदय, किमने आप जो डिबेट मणिपुर अभी में करा वहाँ पर सकती क्या है, हालात तो हैं? करौली में कराने में क्या कुछ बोलिए बोलिए किमने जो अभी हालात इतना कैसे हो रहा वहाँ है के? हाँ मैं कहना चाहती हूँ कि ये टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि कौन सा पार्टी क्या करे। हाँ। हमारा नहीं, किमने ये जो टाइम है। किमने जो अच्छा, बोलने दे रहे हैं, पूरा बीच मैं होने के लिए मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगी। संजय राणा जी को सवाल पूछने का मौका दूंगी। उसको बोलने दीजिए। अरे प्रीति, बोलिए। बस एक सवाल का जवाब देने दीजिए इनको। कौन सा समाज किमने कहता है जो- कि महिलाओं के साथ बदतमीजी की अच्छा, जाए? ये आप देखिए, ये कहते हैं उसको कांग्रेस की स्थापित एजेंडा किया, रखी हमने है ये वहाँ पे। किया हिंदू ये समाज की लड़कियों के साथ। अरे करौली सब पे लड़कियां नहीं एक है। बोलेंगी, हिंदुस्तान में जोधपुर हर पे नहीं लड़की की बोलेंगी, इज्जत की ये- कीमत है। ये आप ये बताइए क्यों किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी हो? क्या समाज साफ कौन सा समाज इंडिया के अंदर कौन सा समाज ये कहता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाए, बलात्कार किया जाए? आप ये कहना चाहते हैं जो कुकी समाज की लड़कियों के साथ हुआ वो सही था? आप लोगों को इतनी भी संवेदना नहीं एक है कि सेकंड, कम से एक कम सेकंड, भी एक महिलाओं के सेकंड, साथ एक इतनी सेकंड, बर्बरता हो गई। एक सेकंड, आप लोग दुहाई दे रहे हैं, एक पता नहीं क्या सेकंड, क्या एक सेकंड। एजेंडा चला रहे हैं। एक सेकंड, एजेंडा का एजेंडा है। एक सेकंड, आप लोगों को इतनी भी शर्म नहीं रही क्या? चुल्लू में डूब रही है आप लोग। महिलाओं के साथ अत्याचार, अरे उसी कौम से पैदा हुए हैं जिस महिलाओं की योनि को आप लोग, अरे घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर अरे दो। शर्म कीजिए। आप लोग शर्म कीजिए। आप महिलाओं को महिला हो इतने करके स्क्रीन से हटाइए। पीसीआर चिल्लम चिल्ली नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही, 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 आवाज नहीं जा रही। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, संजय जी प्लीज, प्लीज, नहीं नहीं प्रीति, अश्विनी जी प्लीज बोलिए, जवाब प्लीज। नहीं प्लीज नहीं, अश्विनी जी, आप प्लीज लोगों बोलिए। ने मुझे बोलने नहीं दिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आऊंगी आपके पास। जी जी आई जी। जो मैडम वहाँ पे बैठी हैं वो किस समाज से हैं, पूछिए। यहाँ ये जो आपको अधिकार नहीं किसी है। भी एक समाज से हो। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये आपको अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं है, नहीं, ये आपको अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं है, ये बताओ, आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल शर्म नहीं। एक सेकंड प्रियंका जी प्लीज। वेदना तो दिखाइए। अरे प्रधानमंत्री जी एक से कम आश्वासन दे रहे हैं आप लोग को खुली आप लोग अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए। इंडिया के सवाल में आप लोग अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए। संजय राणा भी, प्रियंका राणा अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज, अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए। संजय राणा आप अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए। कौन से पार्टी का कौन है? नहीं, आप कौन से दल के हैं? बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं? कौन से दल का हूँ? कहाँ से मैं हैं? तो पूछ रहा हूँ ना। कौन से दल के हैं? हिंदुस्तानी हूँ, तो फिर वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है। तुमने जो अभी हिंदुस्तानी मैं है, हिंदुओं के पक्ष में बात करता आप हूँ। ऐसे नहीं और बात कर मैतेई सकते समाज की बात कर रहा हूँ। बस हो गया मैतेई आपका। समाज नहीं, के आप डिबेट खिलाफ खराब मत अगर कीजिए, कोई भी कुछ डिबेट बोलेगा, खराब मैं मत उसके कीजिए, साथ खड़ा डिबेट खराब मत कीजिए। मैं सबको कोई हमने डिबेट बुलाया नहीं खराब हो है, रही तो है। प्लीज आपकी हिम्मत अभी क्यों मैं नहीं होती आपको, है आप कि हावड़ा एक में बार डिबेट शांत करें? रहिए, नहीं शांत प्रीति, आपकी रहिए, हिम्मत क्यों नहीं शांत होती है? रहिए। आपकी हिम्मत किमने क्यों जो- नहीं होती है हावड़ा में डिबेट करने की? किमने जो- आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती है राजस्थान में डिबेट करने की? ये एक क्या सेकंड, महिलाओं एक का सेकंड, सम्मान हो एक सेकंड लगाइए। किमने जो से बात करवाइए, अपनी बात पूरी कीजिए। किमने जो, शायद फोन कट गया हमारा। अजय वर्मा जी बोलिए। देखिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ट्वीट देखिए। अभी आप कह रही थी अभी जोधपुर के ऊपर, मेरे भाई अश्वनी जी भी कह रहे थे जोधपुर में भयानक गैंग रेप घटना के बाद 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक इस घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए, वो भी जब पब्लिक में वीडियो आया। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का लेकिन आप मात्र एक 2 बात घंटा बताइए और सर, भाजपा एक बात 77 बताइए दिन। सर, 1 मिनट। संसद में
संसद में आप लोग खुद संसद के बाहर कहते हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। को 84 में अब जिसने जब आप हत्या की थी सिखों की, आपको अभी जिसने तक उसको जवाब सजा नहीं देने मिली है। दिया संजय जी, मैं आपने हाथ उठाया सभ्यता के साथ, मैं अभी आपको अलाउ नहीं कर रही। प्रीति जी मैं आपके बोलिए, बीच में बोलिए। आपसे दे रहा हूँ। बोलिए देखिए, बोलिए अजय जी बोलिए। मैं आपसे बता रहा हूँ जब महिलाओं का कैमरे पे। मुद्दा आता सर, है, कैमरे जब पे। महिलाओं का मुद्दा आता है तो वहाँ बांटने का काम ना, 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 तो आपने राजस्थान आपके की बीच महिला में भी होनी किया। चाहिए ना। अभी कहा है ना, अभी बस, हमने बताया सब जगह की महिला होनी हाँ, सब चाहिए। जगह के लिए आया, सब जगह के लिए अभी बोला है मैंने। अभी बोलिए। राजस्थान के लिए अभी तो बोला है मैंने कि भयानक घटना थी, निंदनीय घटना है, लेकिन हमने मात्र 2 घंटे में सरकार ने पकड़ के जेल भेजा। देखिए प्रीति जी, जब लेडीज का मामला, बेटी का मामला हो तो वहाँ बांटने का काम अंग्रेज लोग किया करते थे। अब बताइए यहाँ बैठकर काले अंग्रेज भी करने लगे। आईटी सेल के कुछ वो पेड मुखौटे काले और सेल ये कंपनी, बताइए हमारे वो भाई बहन आप नहीं है। बोल लेना भाई, नहीं, वो नहीं, भाई वो मेरे भाई बहन आप नहीं भी है। भाई हो, वो भी भाई है। हाँ। या हिंदू मुस्लिम बलात्कार में नहीं, कहां से लिया है आप? सारी की हर जगह बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, बलात्कारियों में बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे। अरे शर्म करो आप, यू आर द पेड एजेंट ऑफ द बीजेपी, यू आर द पेड एजेंट ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के आईटी सेल के पेड एजेंट हो। और मेरे पास सबूत है, और वो सबूत भेजूंगा आपको। तुम्हें दिखाऊंगा क्या? पेड एजेंट बैठे हैं मुखौटे, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। ब्रजभूषण का छोटे भाई हो क्या? आसाराम बाबू का आशीर्वाद लेके आए हो। कुलदीप सेंगर की सोच। अरे अभी आप हमारी बहन को बेइज्जती कर रहे हो, एंकर की बेइज्जती कर रहे हो, वहां बांटने का काम कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये डबल इंजन की सरकार के पेड एजेंट, ये डबल इंजन की सरकार के पेड एजेंट, और ये डबल इंजन की सरकार पेड एजेंट राज्य में देख नहीं पाते हो। शर्म महिलाओं के साथ करनी चाहिए आपको। 20% बलात्कार आप घर में भी महिलाएं होंगी, जाके देखिए। आपसे पूछा नहीं महिलाओं ने? 20% बलात्कार। आप गए थे क्या? पहलवानों के समर्थन में गए थे? मेरे सवाल का समझ गए जवाब। आप? मैं क्यों जाऊं? आप रसूलों की सोच के आदमी हो। आप बलात्कारी एमपी के साथ रहते हो। आप बलात्कारी एमपी के साथ अजय रहते जी, हो। आप आसाराम का आप चर्चा लोग करते इतने हो। सभ्य आप आसाराम हैं, के पढ़े चर्चा लिखे करते हो। समाज से आते आप हैं, कुलदीप आप सेंगर के साथ लोगों घूमते हो। को सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग आप देखते हैं। कुलदीप सेंगर के आज साथ आप लोग जो घूमते हो। कर रहे हैं चैनल आप पे, चिंतानंद के आज साथ आप लोग जो डिबेट में कर रहे हैं, आप लोगों को सब देख रहा है। अजय जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और यहाँ बैठकर आप अजय जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अजय जी, नारियों का अपमान अजय करने जी, का काम महिलाएं एजेंट बन के भाजपा के एजेंट कर रहे हैं। एक सेकंड। भाजपा के अजय जी, अजय जी, बताइए, अजय जी, एक सेकंड, अजय जी, प्लीज, अजय वो जी, डबल अच्छा इंजन की ठीक है, मैं आती हूँ अजय जी, मैं प्रीति रिक्वेस्ट जी, कर वो रही हूँ। सरकार डबल इंजन की ठीक किसकी है, मैं आ रही है? हूँ। जिम्मेदारी की बहुत- मंत्री की है, बहुत सही जिम्मेदारी सवाल। मुख्यमंत्री अरे की है। हावड़ा के केस में जिम्मेदारी किसकी है? हावड़ा के हावड़ा केस के में- केस में किसकी हावड़ा है? के केस में भी ममता बनर्जी हाँ, के बनर्जी इस्तीफा की है, क्यों- बिल्कुल है। इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हो? आप मांगो ना इसकी बात। आप आप इस्तीफा क्यों नहीं आप मांगते पेड एजेंट हो, आप मांगो हो? इस्तीफा। आप क्यों मांगे? पूछ म्यूट लो कर ना। दीजिए, बताइए। म्यूट कर दीजिए। इस्तीफा दे दो। यार, म्यूट कीजिए। सरकार आपको कुछ नहीं देगी म्यूट भाई, कीजिए। वहाँ कुछ नहीं म्यूट मिलेगा। अरे हमें कीजिए, क्या म्यूट देगी नहीं कीजिए, देगी, कम से कम प्लीज आपकी म्यूट तरफ से कीजिए, नहीं है। म्यूट कीजिए। और पादुका उठा के नहीं चल रहा। अजय वर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए, संजय राणा जी एक सेकंड, संजय राणा जी एक सेकंड रुक जाइए, अजय वर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। नहीं छूटेगा अभी आसाराम, आपकी विचारधारा है वो। आप लोग मणिपुर पे यही हो रहा है संसद में, आप लोग जो देख रहे हैं टीवी पे, मैं हमारे जो देश की जनता है मैं उससे यही कहना चाहूंगी, आप लोग जो अब स्क्रीन पर लगातार मुझे लगता है 35 मिनट हो गए होंगे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही संसद पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमने तमाम मेहमानों को बुलाया ताकि मणिपुर पर और देश में क्या हो रहा है उस पर बातचीत करें, लेकिन यहाँ जिस तरीके से हमारे गेस्ट हैं बिहेव कर रहे हैं और अपनी अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला कर रख रहे हैं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कुछ देश में भी चल रहा है। और साथ ही संजय जी, आपने मुझसे कहा कि हावड़ा पर मुझे डिबेट करना है कि नहीं करना है, आप क्या डिबेट का वेट कर रहे हैं? आप हावड़ा जाइए, कल की टिकट मैं कटा। अरे भाई, करौली पे क्यों नहीं करा लिया? 3 वीक पुरानी घटना है। आपने बाड़मेर पे क्यों नहीं करा लिया? 3 वीक पुरानी घटना है। आपने जोधपुर पे क्यों नहीं करा लिया? क्यों मुंह में क्या दही जम गए थे क्या पत्रकारों के? सारे पत्रकारों के मुंह में दही जम जाते हैं क्या? तमीज से बात कीजिए, तमीज क्या? तमीज से बात दही जम जाए क्या? तमीज के बाहर तमीज से बात कीजिए। नहीं नहीं, बताइए तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, क्या तमीज से बात कीजिए, आपको तमीज से बात कीजिए। तमाम महिला बैठे सब काम कर रहे हैं। बताइए, आप बताइए, कौन सी तमीज से बात करूं? मणिपुर से महिला जो है, आप कहते हैं कुकी समाज के हैं, ये कौन सा मैथिली समाज के हैं? आप एक सेकेंड, आप बकवास मत कीजिए और बदतमीजी मत कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, प्रश्न पूछ रहा, जवाब दीजिए।
किमने हावड़ा जो- पे आपकी हिम्मत क्यों आपको नहीं कराने की? अधिकार किसने दिया किमने जो से पूछने का कि वो क्यों मंत्री नहीं से पूछेंगे? फोन कर क्योंकि लीजिए वो उस बैठ के समाज नहीं से आती पूछेंगे। है, एजेंडा जो मत कुछ चलाइए समाज है, जो एजेंडा मतीयों मत को मारता चलाइए एजेंडा मत चलाइए यहाँ एजेंडा नहीं, मैं अपने एजेंडा मत हिंदू भाई चलाइए। बहनों के साथ था, हूँ और रहूंगा। बलात्कार में उसके भी लिए हिंदू मुस्लिम मुझे कुछ भी करना बड़ा पड़ेगा। निंदनीय चलिए, है, अश्विनी जी, बड़ा बोलिए। निंदनीय है। एक सेकंड रुक जाइए एक सर। स्पीच में ही बांटने देखिए का अजय जी अभी रुक जाइए बोलने दीजिए दूसरे लोग भी हैं अश्विनी जी बोलिए। देखिए प्रीति जी बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि मणिपुर की घटना विभत्स है, निंदनीय है और वहां के अपराधी अब धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, उनको कानून सजा देगा और मैं तो कहूंगा, मांग करता हूं कि फांसी की सजा चौराहे पर दे दी जाए उनको। मगर अगर यहाँ के राजनीतिक दल के लोग राजनीति करते हैं और मणिपुर पर चर्चा होती है, संसद में कौन राजनीति तो कर रहा है? बंगाल में संसद के मैं अंदर नहीं कौन कह रहा राजनीति कर रहा है? नहीं, हाँ विपक्ष कर रहा है, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए प्रीति जी, इस बहस बोलिए, ऐसे ही बोलिए। खत्म हो चुकी है, थोड़ा तेज मैं बोलिए। शांत था। अभी बेंगलोर में एक बैठक हुई बेंगलोर में और वहां पर कुछ नीति निर्धारित किया गया विपक्षी दलों के द्वारा। वृंदा करात जी निकलती हैं, वहां से बाहर निकलने के बाद बयान देती हैं कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या है और हम लोकतंत्र की बात बंगाल के लोग करते हैं, ममता जी करती हैं, हम साथ नहीं देंगे। कहती हैं अभी जो घटना हुई हावड़ा में वो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, चर्चा उसकी भी होनी नहीं चाहिए। लेकिन सर सवाल यहाँ गर्भवती ये है महिला कि का पेट लॉकेट काटा गया, चटर्जी वो एक भी सेकंड मातृ सर एक शक्ति है, सेकंड अरे उस पर सर भी रुक जाइए। चर्चा होनी नहीं चाहिए। अश्विनी जी रुक जाइए लॉकेट चटर्जी चर्चा तो आज होनी चाहिए प्रीति जी। मणिपुर के अगर वीडियो के चर्चा आप आने के कराना बाद चाहती हैं अच्छे से और विरोधी दल चर्चा करना चाहते हैं तो ये चर्चा बहुत होनी बहुत चाहिए सही कहा कि आपने हम अश्विनी जी लेकिन राजस्थान पर भी करें, हम मणिपुर पर भी करें, मणिपुर की घटना छत्तीसगढ़ माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर जी की ने कह दिया, घटना के बाद देखिए ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर कह की दिया कि घटना के छत्तीसगढ़ बाद में क्या हो रहा है, चटर्जी क्यों तो रोते सारे हैं? कांग्रेसी लोगों की लंका लग गई, ऐसा क्यों हुआ? मणिपुर की देश का घटना के बाद प्रधानमंत्री लॉकेट अपने सभी चटर्जी राज्यों क्यों की रोती चिंता हैं? करेगा। मणिपुर की चाहे घटना मणिपुर के बाद हो, लॉकेट छत्तीसगढ़ चटर्जी क्यों रोती हैं? क्या मणिपुर की घटना के पहले लॉकेट चटर्जी को बंगाल की घटना वहाँ याद नहीं थी? मणिपुर की क्या नहीं, मणिपुर की वहाँ घटना की के बाद घटना, लॉकेट चटर्जी को याद हावड़ा की आता है? घटना पर रोती नहीं है। नहीं, राजनीति कौन हावड़ा कर की रहा है घटना सर? पर रोती है। प्रियंका राजनीति गांधी कोई जो भी करे। कहे प्रियंका गांधी मणिपुर पे रोती है, बताइए। और ये बताइए हावड़ा पे क्यों नहीं रोती है, जरा आप बता दीजिए। राजीव बहुत अच्छा श्रीवास्तव जी, प्रश्न आपने टाइमिंग पूछा है। पे- टाइमिंग पे नहीं, नहीं, आप प्रश्न है। बताइए संजय जी, टाइमिंग टाइमिंग आप पे भी बता प्रश्न है। दीजिए। मणिपुर के बाद करौली की घटना पे मणिपुर प्रियंका के गांधी बाद क्यों नहीं रोती हैं, राजीव जोधपुर श्रीवास्तव पे जी। क्यों नहीं रोती हैं, अच्छा बोलने दीजिए। छत्तीसगढ़ में अच्छा क्यों नहीं ठीक है रोती हैं? संजय जी आपके आज आपके सवालों का जवाब लूंगी, रुक जाइए थोड़ा बोलने अगर दीजिए। मणिपुर राजीव पर श्रीवास्तव चर्चा जी होगी बोलिए। तो हर देश के पूरे राज्य पर चर्चा होनी चाहिए। आज के हो रहा है एक बड़ा कि भैया दूसरे की आज बात के- मत करो, सिर्फ यही बात करो। अच्छा राजीव जी बोलने दीजिए। राजीव जी समाजशास्त्र में आज बुलाया के गया, यदि बोलिए। मीडिया रिपोर्ट को हम यदि देखें हाँ तो एक चीज समझ में आता है कि जो 3 पीड़ित महिलाएं हैं उसमें से एक पीड़ित महिला का जो हस्बैंड है वो रिटायर्ड फौजी है। उसका क्या धर्म था, कौन सी जाति कौन से से आ रहा था, उसका एक ही धर्म था देश के लिए, वो झंडे पर अपना जन्म को ये करने वाला, उसको आप किस कैटेगरी चंपारण में देखा डालेंगे? है आपने प्रभु, उसके परिवार के चंपारण लोगों देखा को है, महिला को निर्वस्त्र करके लिटाया गया, सरकारी कर्मचारी था उसका पति, उसकी कहानी नहीं आप देखी पहले आपने? ही नहीं चंपारण, देख पाएंगे। श्रीलंका तीन आदमी राज्य, गए हैं, रॉड वो गर्म फौजी करके के उसको जलाया गया चश्मा था, पहने हैं, उस पर राजा जांच नहीं का निकाल रंग रहे। हरा है। वो फौजी फौजी का के दिखेगा फौजी ना, के समाज का सलेक्टिव क्या अपडेट करने की वो जरूरत पता है, है कहाँ से सलेक्टिव फौजी बात की करिए, आप हमारे की बात करिए। करते हैं, सरकार वहां किसी को अलाउ नहीं करती है। अरे सबके बारे में बात करिए ना। यहाँ पर उनको और रिटायर्ड आप क्या फौजी चिल्ला और रहे 3 हैं महिलाएं अपन महिलाओं के दिख रही साथ हैं। आप? मणिपुर दिख रहा है, पूरे देश है, नहीं, हावड़ा ये भी दिख रहा है, दिख मणिपुर दिख रहा है, आपके देश आज में भारत की दिख बात रहा है, दिख रहा है, आप सब छत्तीसगढ़ रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन आप है, लोगों की एक आंखों फौजी के में परिवार के साथ ऐसा संवेदना हुआ, के आंसू नहीं है, नहीं है। बदले की एक आंसू फौजी है। के साथ जो हुआ वहाँ ये पर आपको भारतीय दुख जनता होना पार्टी की इस की बात का, सरकार है। उसका कोई धर्म नहीं है, तेजस्वी यादव पे सरकार अरे है। 1990 में एक टीचर के साथ बलात्कार और उसको आरी से काट दिया गया था। अरे चोरी और सीमा चोरी, ये उसको चोरी याद और नहीं ये आता। आसाराम बाबू के शिष्य वो ये बलात्कारी बाबा जेल में है। यही इनका एजेंडा है। ये उनके चरण चुंबन करने वाले लोग यहाँ बैठकर किस तरह से महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं, एंकर को बेइज्जत कर रहे हैं, उस समुदाय का नाम लेकर बांटने का काम कर रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो काले अंग्रेजों से तो गोरे अंग्रेजी अच्छे थे। नहीं सर अजय वर्मा जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं। संजय राणा ने किसी को बेइज्जत नहीं किया, सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे मत बोलिए। गलत बात। नहीं सर ये गलत है। आप प्रश्न पूछे तो पूरा हो गया। ऐसे नहीं प्रश्न नहीं बोल पूछे तो सकते पूरा आप। हो गया। के अंदर बिल्कुल पूछिए। नारी का सम्मान भारत दे, नारी का सम्मान। मित्रों बेटी अरे बचाओ यही और बेटी कांग्रेस पढ़ाओ का जो के नारा युवा है, युवा अध्यक्ष जो है भारत आजाद में की
अधिकारियों का असम सम्मान प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप दूसरे लोग हैं इन चुनाव में बाइंड का समय होने वाला है वो जो अभी स्वामी और राहुल गांधी मौन बोलने व्रत रख लिए थे अपने ही नेता जितने लाई के एक गुरु, सेकंड इनके गुरु रुक जाइए संजय जी आप ही रुक जाइए आप ही रुक जाइए इनके नहीं रुकेंगे तो आप ही रुक जाइए वो जेल में है बलात्कार के मामलों में। सही रुक बात जाइए, है। रुक जाइए। बलात्कार का आरोप तो आपके नेता पे किमने भी जो लगा हमारे साथ था। मणिपुर हाई कोर्ट से मणिपुर छूटे से थे। हमारे भूल साथ गए एक राहुल बार गांधी लाइन पे पे भी लीजिए, बलात्कार का आरोप किमने लगा जो था। की बेटियां मणिपुर को लाइन पे लीजिए किमने जो एक सेकंड रुक जाइए संजय जी प्लीज संजय जी प्लीज अरे हद हो गई। वहाँ पे क्या स्थिति है अभी किमने जो मणिपुर में क्या स्थिति है अभी और प्लीज आप लोग अभी मत बोलिएगा। मैं कहना चाहती हूँ अगर इतना चिल्लाना हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं। हमारा बहुत सही voice बोल रही हैं आप ही पूरा- बोलिए आप ही बोलिए मैं तो चिल्ला के थक गई आप ही बोलिए मैम बोलिए। मैं एक दो पॉइंट कहना चाहती हूँ। इस डिस्कशन में हमारा पार्टिसिपेशन से अगर कुछ डिसीजन लिया जाए तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है और ये पॉलिटिसाइज करने के बात नहीं है। ये जो हो रहा है मणिपुर में स्पेशली जो रेप हो रहा है वीमेन के ऊपर ये पॉलिटिसाइज करने के बात नहीं है बिल्कुल भी। ये टाइम नहीं है ये पॉलिटिसाइज करने के लिए। ये Correct, टाइम है correct. एक्शन लेने के लिए। करेक्ट ये डिस्कशन से मैं सारे पैनल को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस डिस्कशन से आप लोग मणिपुर के लिए क्या कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं क्योंकि हम भी इंडियन सिटीजन हैं और आप लोग मत भूलिए हम भी इंडियंस हैं और हम भी एक इक्वल ट्रीटमेंट दे दीजिए इंडियन सिटीजन होने के कारण। ये मेरा रिक्वेस्ट है। वहाँ भी स्थिति यहाँ कैसी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मणिपुर में। स्थिति यहाँ वहाँ पे कैसी कितना है? लोगों आपके के साथ है। कितना लोगों के घर आपकी सरकार जमा आपके हुआ साथ है है। कितना बीजेपी कितना के लोगों नेता ये है। रिलीफ कैंप में है अभी भी हाँ। कितना लोग बीमार है। हाँ आप लोग पूरा सिचुएशन अगर जानेंगे तो आप लोग मदद करेंगे। ये मदद करने के वक्त है। यहाँ डिस्कशन करके एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ये बीजेपी बस के ये नेता मैं हमारे मैं साथ कहना हैं। चाहती हूँ। बीजेपी के नेता आप हमारे लोग अश्विनी किस शाह तरह मदद कर आप लोग सोचिए किस तरह मदद कर सकेंगे मणिपुर को और यहाँ के लोगों को। ठीक है यहाँ पे बहुत लोग अपने घर जला हुआ है रिलीफ कैंप में है। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। खाने के लिए भी लोग जरूरत है और मेडिसिन के लिए भी जरूरत है। स्पेशली जो इम्फाल में जो नहीं है जो लोगों हिल्स पे है वहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर का भी बहुत नीड है। यहाँ पे आप लोग ये सोचिए यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे कौन सही है कौन गलत है इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे हम सब। अश्विनी शाही जी बीजेपी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे सुनिएगा। देखिए हमारी जो बहन इस समय मणिपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ है मगर वहां के पॉलिटिक्स को आप लोग वहां पर रहकर लोकल लेवल पर आप लोग वहां की हेल्प कर सकती हैं। यहां राजनीति हो रही है वहां शांत हो चुका था माहौल लेकिन कांग्रेस के नेता जागने के बाद वहां पर गए और उन्होंने फिर भड़काया। कांग्रेस लमका के लोग हैं वहाँ पे मोर देन 10,000 इंटरनली जब आप शांत हो जाएंगे। देखिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ समय बहुत कम है। किमने जो उम्मीद करेंगे सरकार जल्द से जल्द मणिपुर की इस आग को जरूर बुझाएगी। आप वहाँ रहती हैं आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं कि वहाँ अभी क्या हालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में जुड़े और अपनी अपनी बातों को रखा लेकिन जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा को लेकर राजनीति हो रही है उससे कई सवाल उठ रहे हैं चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। बेटियां होती हैं देश की इज्जत है ना तो वो कांग्रेस की है ना फिर बीजेपी की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मचाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।